एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे थेल्स थ्योरम और समरूप त्रिभुज पे आधारित बातें, और उसके बारे में हम लोग पढ़े थे विस्तार में। उस पे आधारित कुछ सवाल जो इस प्रकार से है, एक एक करके हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। बहुत ढेर सारा सवाल है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब लोग धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ज्योमेट्री का जो टॉपिक है वो आपका पीआरटी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, सब के लिए अगर आप देखेंगे तो लगभग 4-5 सवाल पूछा ही पूछा है, हर साल पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री, इसलिए इसे घबराए नहीं, धैर्य बनाए रखें। एक एक करके सारी वीडियोज और प्रीवियस ईयर में जितना सवाल पूछा हुआ है, जिसपे आधारित सवाल पूछा हुआ है, हम उसको बेहतरीन तरीके से हम एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचा रहे हैं सारा मैटर। बस आप धैर्य बना के देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी चीजें बताई जा रही हैं आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए और उसे पढ़ते रहिए, एक नोट्स बना लीजिए, ताकि आप उसमें इन सारी चीजों को फिर दोबारा रिवीजन करने के काम आएगा। आप दोबारा इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसलिए आप रेगुलर पढ़ते रहिए। और ये सारे क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इसके पहले वाला वीडियो देखे रहेंगे। अगर इसके पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देखें, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो पिछले वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। रेखा और कोण पे आधारित भी जितनी भी बातें हुई हैं सारे वीडियो में, इसलिए छोटा छोटा वीडियोज है जो आप आराम से देख सकते हैं। देखते रहेंगे, दिमाग में सारी बातें बनी रहेंगी, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेट करके चलता है, सब एक दूसरे में कोरिलेशन होता है, रिलेट करके चलता है। तो आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो दिक्कत होगा। चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं। एक एक करके दिया है कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है। त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है। एबीसी और पीक्यूआर समरूप है। कितना आसान है, बच्चों वाला सवाल है, बिल्कुल इजी। त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है। AB 15 है और PQ 20 है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कितना आसान सवाल है। देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या करना है आपको। सिमिलर ट्रायंगल में आपको बताए थे समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपन में एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर का जो अनुपात होगा वो इनके संगत भुजा यानी कि AB स्क्वायर अपन में PQ स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि हम AB के जगह पे लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर अपन में PQ के जगह पे 20 का स्क्वायर, या यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 15 इंटू 15 अपन में 20 इंटू 20। यहाँ पे हो गया 4 3 5 से कट जाएगा 3 4, ऊपर हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 16, या रेशियो यहाँ पे रेशियो में लिख देंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अनुपात में एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर जो होगा वो 9:16 के अनुपात में होगा। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, एग्जाम में आपको इतना सारा आप बिल्कुल इजीली यहीं से आप रेशियो मिल गया और ये रेशियो सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डिटेल में बता दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि दिए गए चित्र में यदि AO 10 सेंटीमीटर, इसको हम यही बता देते हैं। AO दिया है 10 सेंटीमीटर और OB दिया है 6 सेंटीमीटर, PB दिया है 9 सेंटीमीटर, PB ये वाला 9 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि AQ का मान क्या होगा, AQ की लंबाई क्या होगा। कितना आसान है, समझिएगा ध्यान से। दोस्तों, इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको दो त्रिभुज नजर आएगा। एक तो त्रिभुज AOQ और एक त्रिभुज होगा POB। दो त्रिभुज है इसमें, और इन दो त्रिभुजों में एक कोण तो बराबर दिख रहा है। कोण A जो है कोण B के बराबर है, कोण A कोण B के बराबर है।
एक कोण बराबर दिख रहा है। और समरूप त्रिभुज तब होता है जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो, तब तीसरा अपने आप बराबर होता है। दो कोण तो आपस में बराबर दिख गया, अब तीसरा कोण सॉरी ये दोनों कोण कि दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर हो गया। अब इसके बाद से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि यह एक रेखा है AB और एक रेखा यहाँ पे है PQ, दो रेखा है, दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। जब कोई दो रेखा एक दूसरे को काटती है, कहीं एक निश्चित बिंदु पर काटती है, तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हैं, ये आपस में बराबर, अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अब यहां से आपको मिल गया कि इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण कॉमन हो गया, ये 90 ये 90, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में से ये वाला कोण बराबर और इधर वाला कोण भी बराबर, यानी कि इस त्रिभुज में इन दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गया। जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, यानी कि यहाँ वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। अब देखिए, जब किसी दो त्रिभुज का तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो, करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो, तो वह त्रिभुज कैसा होता है, समरूप, यानी कि अब यह दोनों त्रिभुज प्रूफ हो गया कि ये समरूप है। अब इसमें सिमिलर वाला रूल लगा देते हैं। तो देखिए सिमिलर रूल लगाएंगे तो हमें रिलेशन निकालना है इस वाले भुजा में, इन दोनों भुजाओं से तो कोई मतलब है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से त्रिभुज AOQ को पहले लेते हैं। इसमें यह तीन लाइन खींचे हैं चिन्ह के लिए, इसके सामने वाली भुजा क्या है, AO है। इसके सामने की भुजा क्या है, AO। इसके सामने वाली भुजा को हम लोग लेते हैं AO, यानी कि कोण Q के सामने की भुजा AO। और आपको पता होना चाहिए कि बराबर भुजाओं के जब त्रिभुज समरूप हो तो इसके बराबर कोण के सामने की भुजा का अनुपात भी आपस में बराबर होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा AO है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, OB होगा। AO अपान में OB का अनुपात। और इस वाले त्रिभुज से पहले लिए थे तो इसी से फिर दोबारा लेना है, इसके सामने की भुजा क्या होगा, AQ, तो यहाँ पे डबल वाले के सामने की भुजा क्या होगा, PB। अब यहाँ पे वैल्यू रख के और AQ का मान निकाल लेते हैं। AO की वैल्यू कितना दे रखा है, 10, OB की वैल्यू कितना दे रखा है, OB 6, और AQ की वैल्यू दे रखा है, आपको निकालना है AQ, और PB दे रखा है 9। तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 पचे 10, 5 तिया 15, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि AQ की जो लंबाई होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, जिसमें भी यूनिट दिया हो। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR का परिमाप क्रमशः 78 सेंटीमीटर और 46.8 सेंटीमीटर है। यदि PQ 1.7 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई, कितना आसान है, समझिए ध्यान से, सब सिमिलर ट्रायंगल पे सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ सवाल है। देखिए दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR, सबसे पहले यहाँ पे समझने के लिए हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC और PQR, ABC और PQR और PQR। कह रहा है कि इसका परिमाप दे रखा है 78 एंड 46.8। PQ की लंबाई 117 है, ये है 11.7 सेंटीमीटर, और इसकी संगत भुजा AB है। आपको हम बताए थे कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजा परिमाप, ऊंचाई, मध्यिका का अनुपात आपस में बराबर होता है। वही रूल यहाँ पे लगेगा, यानी कि इसके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा क्या है, तो AB अपान में PQ, संगत भुजा का अनुपात, इसका पेरीमीटर P1, इसका पेरीमीटर P2 मान लेते हैं, और P1 यानी कि इसका परिमाप आपका दे रखा है, परिमाप दे रखा है 78, और इसका P2 मान लेते हैं, P2 परिमाप ये दिया है 46.8 सेंटीमीटर, और ये 78 सेंटीमीटर। कितना आसान है।
तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात इसके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि AB अपान में जो PQ होगा P1 अपान में P2 के बराबर। अब वैल्यू पुट कर दिया जाए तो AB अपान में PQ यानी कि 11.7 बराबर P1 कितना दिया है 78 और ये दिया है 46.8। अब नीचे देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा, डायरेक्ट इसको काट देते हैं। 13 9 117 और इसको 13 से काट दिया जाए तो 13 तिया 39, 7 8 13 छके 78, 9 चौके 36, इसको भाग देंगे तो 39/2 यानी कि AB की लंबाई आ जाएगा आपका 19.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा AB की लंबाई। कितना आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ABC और PQR समरूप है। देखिए ध्यान से, वही सेम चीज है, यहाँ पे दो फिगर लेते हैं ABC और PQR, ABC और PQR बहुत आसान है। इसमें दिया कि AB 8 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है और AC 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे दिया है कि RQ की लंबाई क्या होगी यदि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR 16:25 है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया है, ये क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें BC दे रखा है तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का जो रेशियो होगा वो BC स्क्वायर अपान में QR स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या है संगत भुजा है, तो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अब हम यहाँ से त्रिभुज ABC के एरिया और PQR के एरिया, इसके जगह पे हम 16/25 लिख सकते हैं और इन दोनों पे स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाएगा, यानी कि ये 16/25 हो जाएगा और इतना बराबर BC अपान में QR। अब यहाँ BC की लंबाई दे रखा है, BC की लंबाई दे रखा है 12, BC की लंबाई 12 दे रखा है, तो यहाँ इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 बराबर 12 बटा में QR। अब यहाँ 4 तिया 12 5 तिया 15 यानी कि QR की लंबाई कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी है, सब उसी पे आधारित है, एक दूसरे को रिलेट करके सब चल रहा है। अब इसके बाद से अगला सवाल दिया है, समझिएगा इसको ध्यान से, कि ABC और PQR वही सेम चीज है, त्रिभुज ABC और PQR समरूप है। त्रिभुज ABC और PQR समरूप है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 100 है। देखिए इसका एरिया A1 लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया को A2 लिख देते हैं 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सॉरी PQR, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये DEF होगा, DEF होगा। यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम बस यहाँ पे चेंज है, DEF। ठीक है तो ये है 100 और इसका एरिया DEF का एरिया दिया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 5 है, यानी कि इसका हाइट दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है, यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं H1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि DEF की संगत ऊंचाई यानी कि H2 पूछ रहा है, H2 हमें फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, बताया था आपको कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजा, संगत ऊंचाई, मध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो डायरेक्ट कर देंगे कि भाई एरिया पहले दूसरे त्रिभुज के A1 था एरिया, डायरेक्ट एरिया लिख देते हैं, त्रिभुज ABC का एरिया, त्रिभुज DEF का एरिया। एरिया का जो रेशियो है इनके संगत ऊंचाई के वर्ग के बराबर होगा, यानी कि H1 स्क्वायर और H2 स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ से A1 की जगह पे हम लिख देते हैं 100 और A2 की जगह पे 49
और यह जो दोनों पे स्क्वायर है इधर आके रूट लग जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा h1 बाई h2। यहाँ पे हो जाएगा 10/7 और h1 के जगह पे 5 लिखेंगे, h2 निकालना है 5 दूना 10, यानी कि हम h2 की वैल्यू फाइंड कर लिए। यहाँ से h2 बराबर हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां से निकल गया हमारा ऊंचाई त्रिभुज DEF का। तो त्रिभुज DEF की ऊंचाई फाइंड हो गया 3.5 3.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी बहुत ढेर सारा सवाल है, हम लोग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियोज बना रहे हैं ताकि आपको आसानी से आप देख सकें। समय वैसे भी समय सबके पास बहुत कम रहता है, थोड़ा आप लोग मुश्किल से भी पढ़ने के लिए समय निकालते होंगे, तो बहुत मुश्किल घड़ी है ये। आप लोग इसे थोड़ा थोड़ा करके देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, और इसके बाद हम लोग फिर से और ढेर सारे सवालों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।